खबरों का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हर घर तिरंगा अभियान को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि तिरंगा हमारी आन है, तिरंगा हमारी बान है, तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी जान है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि आज से हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो रहा है। सीएम केजरीवाल ने तिरंगा लगाने की अपील की है। उन्होंने लिखा कि आप भी गर्व से अपने घर पर तिरंगा जरूर लगाएं। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के मौके पर बुराड़ी इलाके में बीजेपी की ओर से विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा बुराड़ी तकिया चौक से कौशिक एनक्लेव तक निकाली गई है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूरी बुराड़ी मानव तिरंगा में भर गया। इलाके में देशभक्ति का जज्बा और ये जुनून देखने को मिला। यात्रा के साथ लोग भी इस यात्रा में शामिल होते चले गए। तिरंगा यात्रा में सांसद मनोज तिवारी के साथ साथ कई हाथ बीजेपी नेता भी मौजूद रहे। देखिए, जोश तो हमको कहने की आवश्यकता ही नहीं है। आप गलियों में घूम जाइए, यहाँ से जहाँ नजर जाइए तो सड़क है, यहाँ तिरंगा यात्रा होने वाली है आज। इसके बाद अगर आप कहीं अंदर जाएंगे, एक ठेला पर भी, ऑटो पर भी सबने तिरंगा लगाया है। और ये तिरंगा भारत के आज़ादी के अमृत महोत्सव का पर्व मना रहा है। इसको कोई भी किसी अन्य दृष्टि से ना देखे। और मैं समझता हूं अभी जो हमारे सागर त्यागी और हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बासु रूखड़ ने आज बुराड़ी से जो एक यात्रा शुरू की है, इसमें हम शामिल हो रहे हैं और सबका आह्वान करते हैं। तिरंगे की यात्रा को आप बिना किसी से पूछे कहे 13 अगस्त से 15 अगस्त तक इसमें शामिल रहिए। तिरंगा स्वयं आपके देश भाव को इतना ऊंचा उठाएगा कि जिस दिन धरती माता देश को हमारे ऊपर गर्व होने लगे, उस दिन हम सच्चे मायने में धरती माता के सेवक कहलाएंगे। 75वें वर्षगांठ पे 75 फुट का तिरंगा लेकर चल रहे हैं, इस तरीके का आपने हाँ, ये हमारे युवा मोर्चा सागर त्यागी बासु रूखड़ का ये अभियान है। ये बहुत सुंदर बात है कि 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव पे 75 मीटर का तिरंगा, 75 फुट का तिरंगा, 75 फीट का है। 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव 75वें वर्ष पर 75 फीट का तिरंगा, और उसको हम लोग ले करके लगभग 750 मीटर की यात्रा करेंगे। आज़ादी की 75 वर्षगांठ मनाते हुए उत्तरी भारी जिले की पुलिस टीम ने तिरंगा यात्रा निकालकर पूरे इलाके में लोगों को देशभक्ति के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम की शुरुआत जिले की डीसीपी उषा रानी ने हरी झंडी दिखाकर की। कार्यक्रम में डीसीपी उषा रानी तिरंगा झंडा लेकर यात्रा के साथ चलती हुई नजर आई। दिल्ली पुलिस के जवान जिले के लगभग सभी इलाकों में हाथों में तिरंगा लेकर स्कूटी, बाइक और गाड़ी में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत दिल्ली के किराड़ी में राष्ट्रीय कवि सम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। देश के अलग अलग राज्यों से आए कवियों ने भोजपुरी और मैथिली कविता के माध्यम से लोगों को खूब लुभाया। कविता के माध्यम से युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत करने का काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया। और आजादी हमारा अमृत है, मनाए सब मनाए। देखिए मेरा नाम सौरभ है और किराड़ी में विधायक ऋतुराज झा जी का प्रतिनिधि हूँ, साथ में सामाजिक काम करता हूँ। आज किराड़ी में 10-11 साल की राजनीति में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि दिल्ली सरकार के द्वारा विधायक ऋतुराज झा जी के द्वारा मैथिली भोजपुरी एकेडमी एक भव्य आयोजन कर रही है किराड़ी में, जिसमें मैथिली के कलाकार पीछे आप जनक जी को सुन रहे हैं, मैथिली कलाकार जनक जी सुन रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे कवि, मैथिली कवि, भोजपुरी कवि, साथ में विकास झा जी जो मैथिली के गायक हैं, वो आए हुए हैं। और आज़ादी के हम लोग 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अब पूरे किराड़ी में, पूरे भारत में एक जश्न का माहौल है।
क्या संदेश देंगे आम जन को? एक तरफ आजादी का अमृत महोत्सव, दूसरी तरफ घर घर तिरंगा अभियान की भी बात करते हैं। बिल्कुल, हम लोग यही कहना चाहेंगे कि हर घर जो भी भारतीय लोग हैं, भारत में रहने वाले नागरिक हैं, उनको अपने झंडा के प्रति हमें पूरा बिल्कुल श्रद्धा है, उनको पूजते हैं। और जो 75वां अमृत महोत्सव है, उस दिन 15 अगस्त के दिन कम से कम हर घर पे झंडा लगे और झंडे के नीचे राष्ट्रगान जरूर गाया जाए। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है। दिल्ली पुलिस ने आनंद विहार इलाके से छापेमारी कर 2 बैगों में भारी मात्रा में हथियार बरामद किया। साथ ही इस गिरोह में शामिल 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का ऐसा मानना है कि 15 अगस्त से ठीक पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आरोपित बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में 61 पदक जीतकर लौटे भारतीय दल का अभिनंदन किया है। पीएम मोदी ने अपने निवास स्थान पर भारतीय दल की मेजबानी की है। सुनिए इस दौरान पीएम मोदी ने क्या कहा। साथियों, आप सभी देश को सिर्फ एक मेडल नहीं, सिर्फ सेलिब्रेट करने का, गर्व करने का अवसर ही देते, ऐसा नहीं है, बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को आप और सशक्त करते हैं। आप खेल में ही नहीं, बाकी सेक्टर में भी देश के युवाओं को बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं। आप सभी देश को एक संकल्प, एक लक्ष्य के साथ जोड़ते हैं, जो हमारी आजादी की लड़ाई की भी बहुत बड़ी ताकत थी। महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, तात्या टोपे, लोकमान्य तिलक, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, रामप्रसाद बिस्मिल, अनगिनत सेनानी, अनगिनत क्रांतिवीर, जिनकी धारा अलग थी लेकिन लक्ष्य एक था। रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, दुर्गा भाभी, रानी चेन्नम्मा, रानी गाइडिंलियो और वेलु नचियार जैसी अनगिनत वीरांगनाओं ने हर रूढ़ी को तोड़ते हुए आजादी की लड़ाई लड़ी। बिरसा मुंडा हो, अल्लूरी सीताराम राजू हो, गोविंद गुरु हो, जैसे अनेक महान आदिवासी सेनानियों ने सिर्फ और सिर्फ अपने हौसले, अपने जज्बे से इतनी ताकतवर सेना से टक्कर ली थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहब आम्बेडकर, आचार्य विनोबा भावे, नानाजी देशमुख, लाल बहादुर शास्त्री, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे अनेक विभूतियों ने आजाद भारत के सपनों को पूरा करने के लिए जीवन खपा दिया। आजादी की लड़ाई से लेकर आजाद भारत के नवनिर्माण में जिस तरह से पूरे भारत ने एकजुट होकर प्रयास किया, उसी भावना से आप भी मैदान में उतरते हैं। आप सभी का राज्य, जिला, गांव, भाषा भले कोई भी हो, लेकिन आप भारत के मान, अभिमान के लिए, देश की प्रतिष्ठा के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। आपकी भी प्रेरणा शक्ति तिरंगा है, और तिरंगे की ताकत क्या होती है, ये हमने कुछ समय पहले यूक्रेन में देखा है। तिरंगा युद्ध क्षेत्र से बाहर निकलने में भारतीयों का ही नहीं, बल्कि दूसरे देशों को, लोगों के लिए भी सुरक्षा कवच बन गया था। साथियों, AIMIM चीफ अजदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के विभाजन का मुसलमान जिम्मेदार नहीं है। सुनिए क्या बोले ओवैसी। कि जो मुसलमानों से नफरत करते हैं कि मुसलमान जिम्मेदार है पार्टीशन का, मुसलमान जिम्मेदार है पार्टीशन का, तो मैं आपसे ये अर्ज करना चाहूंगा कि भारत के विभाजन का मुसलमान जिम्मेदार नहीं है। ये जो मुसलमानों से नफरत करते वो आपसे बोलेंगे नहीं नहीं ओवैसी क्या तुम गलत कह रहे हो, क्या उस वक्त
सेंट्रल असेंबली माने उस वक्त की पार्लियामेंट में 102 सीट थी, 30 रिजर्व थी मुसलमानों की, 30 के 30 मुस्लिम लीग जीत गई। तो बोलेंगे वो इसी झूठ बोल रहा, मगर आपको ये हरगिज नहीं बोलेंगे कि 1945 और 46 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें वोट डालने का हक सबको नहीं था। जैसा आज जो 18 साल का जाके वोट डाल सकता है, उस जमाने में वोट डालने का इख्तियार सिर्फ उन्हीं को था जो इनकम टैक्स देते, जो नवाब थे, जो जमींदार थे, जो पढ़े लिखे थे, उन्हीं को वोट डालने का इख्तियार था। बाकी आम मुसलमान को वोट डालने का इख्तियार नहीं था। तो ये मुसलमानों से नफरत करने वाले आधी सच्चाई को बयान करते, आधी सच्चाई को बयान करते। मिसाल के तौर पर उस वक्त के बिहार में जब ये इलेक्शन हुआ तो सिर्फ 7% लोग वोट डाले और बोलते मुसलमान पार्टीशन का जिम्मेदार है। हम जिम्मेदार नहीं है पार्टीशन के। जिनको पाकिस्तान से मोहब्बत थी वो पाकिस्तान भाग गए, जिनको भारत से मोहब्बत थी वो आज भी हैं और कल भी रहेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने बस जुमले दिए हैं। और क्या बोले तेजस्वी, आइए सुनते हैं। तक भाजपा सत्ता में थी तो केवल हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद पे ही बात होती थी, यानी जहर बोया जा रहा था सोसाइटी में। अब अच्छी बात है ये, जो युवाओं की जो उम्मीद है और उसको हम लोग मिलकर के पूरा करेंगे। आप रुक जाइए थोड़े दिन, देखते रहिए, थोड़ा आपको भी पता चल जाएगा सब कि कैसे काम किया जाता है। लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि ये जो भाजपा के लोग हैं, ये कभी अपने बारे में तो बोले कि 19 लाख दे रहे थे, 19 नौकरी भी नहीं दिया इन्होंने। ये 2 करोड़ का वादा किया था, 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज कैलकुलेट किया जाए तो लगभग 80 करोड़। ये भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने चले थे, बुलेट ट्रेन चलाने चले थे 2022 तक। कहाँ गया? ये बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले थे, विशेष पैकेज देने वाले थे। केवल जुमला झूठ, ये काम और ये वादे हम लोग नहीं पूरा करेंगे तो क्या ये भाजपा के लोग पूरा करेंगे? आप थोड़ा मजा लीजिए इंतज़ार का, सब कुछ जो है काम हो जाएगा। लेकिन आप देखिएगा कि जो सोई हुई जो मीडिया थी उसको भी हम लोगों ने जगाने का काम किया और आज असल मुद्दे पर आप लोग भी सवाल पूछ रहे हो। जब तक भाजपा सत्ता में थी तो केवल खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।